और इसी तमाम मामले पर हम बात करेंगे। मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब, कहिएगा, ईरान के खिलाफ इसराइल की जंग में अमेरिका भी शामिल हो गया है और ईरान ने इस बात की तस्दीक भी कर दी है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि तीनों एटमी तंसीबात कुछ अरसे पहले खाली करा ली गई थी। जी बिल्कुल, आई थिंक बहुत ही इस वक्त खतरनाक सूरत हाल है और ये मैं तो इसको पर्सनली एक अफसोसनाक की कार्रवाई कहूँगा, क्योंकि अमन को या बातचीत को जो मौका देना चाहिए था वो नहीं दिया गया। और जो नेतन्याहू की एक बहुत अरसा से ख्वाहिश रही थी कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ अमेरिका वो हो ईरान के तनाज़ा के बीच में, वो हो गई है। और अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस वक्त तो कुछ प्रेडिक्ट करना विद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इन द ऑफिस अब तो किसी के लिए भी नामुमकिन हो गया जी। तो अभी तो आपसे जब कोई तजिया भी कर रहा हो तो एक दफा सोचना पड़ता है कि प्रेडिक्टेबिलिटी का जो फैक्टर है वो बहुत मुश्किल हो गया जी। अनप्रेडिक्टेबिलिटी इस वक्त पीक पे है। बट अभी अगर ईरान जो है वो जिस तरह बता रहे हैं कि तीनों जो साइट्स हैं वो पहले खाली करा दी गई थी और ये हैवी अटैक है, और अगर खाली भी करा दी गई थी बट अमेरिका के तरह शामिल हो जाना, अब खित्ते के जो हालात हैं वो थोड़े से खतरनाक से आगे चले गए हैं। मतलब है कि अब अगर रिटेलिएट करेगा तो इनके जो अहदाफ हैं वो पूरे मिडिल ईस्ट में पड़े हुए हैं जी। और अगर ईरान रिटेलिएट करता है, क्योंकि वो उनको बहसियत नेशन हम जानते हैं कि वो बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए कि वो रिटेलिएट ना करे, और अगर वो रिटेलिएट करते हैं तो फिर तो ये जंग अब बढ़ेगी जी। उसमें फिर अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट ज्यादा शुरू हो जाएगी, हम देखेंगे, और हम ज्यादा एरियल अटैक्स देख रहे हैं यहाँ पर। और फिर मिडिल ईस्ट के जिन कंट्रीज में 8-9 बेसेस हैं इनके या किसी और रीजन के मौजूद इनकी जो एसेट्स अगर उन पे ईरान हमला करता है तो फिर वो मुल्क भी, वो इस्लामी मुल्क है या जो भी है, वो भी उसमें शामिल हो जाएगा। बट लगता है ऐसा है कि वो इस जंग के अब फैलने के इम्कानात थोड़े ज्यादा हो रहे हैं जी। अच्छा जाहिद महमूद साहब, ये कहिएगा कि सदर ट्रंप का ये कहना है कि ईरान को अब फौरन अमन की तरफ आ जाना चाहिए। ये जो तमाम तर मामलात है इससे बैनुल अक़वामी दुनिया पर क्या असरात होंगे, और स्पेशली ये बताएगा कि पाकिस्तान पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। देखिए, पाकिस्तान के लिए भी बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। उसकी 2 वजूहत हैं। एक तो ईरान के बीच में अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट का हो जाना, और ईरान के बीच में वैसे भी जंग का पहुंच जाना, आपके नेबर्स को स्पिल ओवर इफेक्ट्स आते हैं जी। दुनिया के किसी भी आप खित्ते में देख लें, जब भी किसी मुल्क के ऊपर कोई भी जंग मुसल्लत की जाती है तो नेबरिंग कंट्रीज बुरी तरह इम्पैक्ट होती हैं जी। और खासतौर पे हमारा जो साउथ एशिया का जो एक कल्चर है या साउथ एशिया के जो हालात है वो इस तरह के हैं कि वो हमारी एफिनिटीज हैं, एफिलिएशंस हैं लोगों की, सोसाइटी में हमारे लोग रहते हैं, रिलीजियस एफिनिटी है, लोग ज्यादा इमोशनल फीलिंग्स भी रखते हैं। तो एवरी इंडिविजुअल इज इम्पैक्टेड, एक तो साइकोलॉजिकली, रिलीजियसली, और उसके अलावा हमारे बॉर्डर्स मिलते हैं जी। लेट्स से कि कोई अगर इलाके खाली होते हैं या जंग फैलती है, और महाजरीन की सिचुएशन हम पहले देख चुके हैं और अफगानिस्तान का इम्पैक्ट हम पहले देख चुके हैं, तो डिफरेंट सोशल डोमेन में, पॉलिटिकल डोमेन में, एंड ऑफ कोर्स सबसे बढ़कर इकोनॉमिक डोमेन में बड़ा इसका इम्पैक्ट आता है जी। दूसरा, इस वक्त जो है इन हालात से अगर आप देख रहे हैं जो भारत के साथ हमारे ताल्लुकात चल रहे हैं, और वो बार बार जिक्र करता है जी, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, ऑपरेशन सिंदूर में एक पॉज आया है, तो वो खुदा ना खास्ता इससे इम्बोल्डन होकर कोई इस तरह की कार्रवाई करते तो फिर पाकिस्तान भी रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये पूरा रीजन जो है वो इम्पैक्ट हो सकता है जी, सीरियस इम्पैक्ट हो सकता है। फिर अभी हमारी मुलाकातें हुई हैं प्रेसिडेंट ट्रंप साहब को, अभी हमने जिस तरह पाकिस्तान ने अप्रिशिएट किया है उनकी एफर्ट्स का, लेकिन अब जो ये कार्रवाई है इससे ऑफ कोर्स हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा जी। पाकिस्तान तो जंग ईरान में हो या जंग अफगानिस्तान में हो, उससे बुरी तरह मुतासिर होता है जी। अच्छा जाहिद महमूद साहब, सदर ट्रंप का अब ये कहना है कि ईरान फौरी तौर पर अमन की तरफ आ जाए, लेकिन ईरान की जानिब से इस हमले की तस्दीक भी कर दी गई है और उन्होंने ये भी कहा कि पुरअमन एटमी प्रोग्राम जारी रखा जाएगा। और सदर ट्रंप को अब इस पर क्या रद्द-ए-अमल उनका होना चाहिए और किस तरह से इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाए?
देखिए, नेगोशिएशन को टाइम तो देना चाहिए, लेकिन वो कुछ ना कुछ रिटेलिएट तो करेगा जी। वो इट इज नॉट हैपनिंग कि आप अभी यहाँ पे वो अमन के मेज पे क्या बात करेगा। वो इनकी शराइत इतनी सख्त होंगी, और ईरान जो मैं समझता हूँ कि ईरान ये समझता है कि अगर हम पुरअमन एटमी जो हमारा प्रोग्राम है, अगर हम उसको भी जारी नहीं रखेंगे तो व्हाट नेक्स्ट। ईरान को अब कौन गारंटी देगा। अभी देखिए, हम कल तक, बल्कि आज रात तक सोने से पहले हम यही बात कर रहे थे कि 2 हफ्ते दिए गए हैं जी, 2 वीक्स। तो लोग इंतजार करते कि इन 2 हफ्तों में, और बहुत उम्मीद जागी हुई थी कि इन 2 हफ्तों के अंदर अंदर कुछ ना कुछ बातचीत, कुछ ना कुछ हल निकल आएगा। फिर ईरानियन जो डेलीगेशन था, फॉरेन मिनिस्टर, वो यूरोपियन डेलीगेशन से मिले, तुर्किया में बातचीत हो रही है, OIC थोड़ा सा इफेक्टिव हो गया। तो जो मैकेनिज्म थे जो जंग रुकवाने के, वो थोड़े से फंक्शनल थे और काम कर रहे थे। तो उम्मीद की जा रही थी कि शायद किसी चीज के ऊपर वो फिर विन विन सिचुएशन हो, तो उसमें एम्बेरसमेंट ना होती। अब ईरान टेबल पे जाएगा तो वीकर पोजीशन से जाएगा, और जब आप वीकर पोजीशन से जाते हैं तो यू आर ऑलमोस्ट नॉट ऑन द टेबल, रादर यू आर इन द मेन्यू। तो आई डोंट थिंक सो कि वो इतने जल्दी हम मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे, क्योंकि देखिए ना, इतना मेजर अटैक अगर उन्होंने ले लिया है, अब आई डोंट नो, वो क्लेम तो कर रहे हैं कि जी उनकी ये तीनों साइट्स पहले खाली करवा दी गई थी और उसके बाद ये अटैक हुआ, बट इट इज नॉट द साइट, इट इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये भी उतनी बड़ी है जितना बड़ा उन्होंने हमला किया है जी। अच्छा जाहिद महमूद साहब, ये कहिएगा, जो पाकिस्तान की मशरकी सरहद है वो पहले ही अनस्टेबल है, और अब ये जो जंग है ये मगरबी सरहद की जानिब आ रही है, तो खित्ते पर इसके क्या असरात होंगे, क्या मुज़म्मिरात होंगे इसके? जी बिल्कुल, देखिए, जब भी वॉर आती है हमारे रीजन में, अभी रशियन एप्लीकेशन आपने अफगानिस्तान में देखी, और हम तो जब ये मिडिल ईस्ट में इजरायली एप्लीकेशन हुई थी, जो असल विनर इस वक्त देखा जाए तो वो इजराइल है। इजराइल के अंदर जो अटैक्स हुए हैं, फर्स्ट टाइम इजराइल की सरजमीन पर ये जंग लड़ी गई है, तो उसका जो इम्पैक्ट आया उनकी आवाम के ऊपर, तो अब उस जो ज्यूइश लॉबी है उसका इतना प्रेशर बड़ा होगा। तभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये फैसला किया है, और बहुत बड़ा फैसला था। देखिए, वो एंटी वॉर, एंटी इन्वॉल्वमेंट का क्लेम कर रहे थे, या तो इससे आगे वो अगर नहीं बढ़ेंगे तो फिर तो चले चांसेस है कि हम इसकी तरफ। पर आपने जो सवाल किया कि किससे पर क्या असरात होंगे, जैसे मैं पहले कह रहा था कि हमारा यहाँ पर, हमारे रीजन का एक कल्चर है कि यहाँ की सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आता है वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आता है। फिर देखिए, चाइना और रशिया के भी यहाँ पे इंटरेस्ट है, पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स का भी इंटरेस्ट है, और इन तीनों कंट्रीज का जो बिग पावर का इंटरेस्ट है वो स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ है, स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अब ये फैसला किया कि वो अपनी जो मिलिट्री पावर है, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ मिलिट्री पावर है, उसको पहले यूज करके तो यहाँ पर एक अपनी मर्जी का एक सोल्यूशन चाहेंगे। लेकिन ये तो ईरानियन, हम देखें उनके जो रिजॉल्व की बात करते हैं, हम उनके एक एज अ नेशन जो एटीट्यूड है उसकी बात करते हैं, तो वो बड़ा प्रोट्रैक्टेड एनवायरनमेंट में अपनी एनिमिटी को लेकर जाते हैं। और आज ईरानियन प्राइड को हिट किया गया है, ईरानियन, और अमेरिका और ईरान के आपको पास्ट में भी देखा है कि एक बहुत अरसे से ये जंग जारी था। अब 2 आइडियोलॉजीज हैं जी ईरान में के अंदर भी, आप देख रहे हैं कि रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजीज है, अब उनका रिस्पॉन्स देखने वाला है। और वहां पे ये जो ज्यूइश ज़ायनिज्म की जो आइडियोलॉजी की वजह से ये जो अटैक हुआ है, ये दिस वाज अ बिग आई मीन एक वो ख्वाहिश रही है क्योंकि नेतन्याहू ही एक एग्जिट कार्ड ही उनका प्रेसिडेंट ट्रंप की इन्वॉल्वमेंट थी, जो उनको मिल गया जी। तो अब आप देखेंगे कि वो ही विल बी अ मोर सेटिस्फाइड मैन। अब उसका भी उसने एक बड़ा टेक्टफुली, मैं कहूँगा, कि प्रेसिडेंट ट्रंप को इन्वॉल्व कराया इस पूरी गेम के बीच में। लेकिन जो प्रेसिडेंट ट्रंप के कैबिनेट के अंदर कह लें या उनकी पार्टी के अंदर जो 2 कैंप्स थे, तो जिस पे उन्होंने इलेक्शन कैंपेन अपनी लड़ी थी, नो वॉर पे, गोइंग आउट ऑफ फॉरएवर वॉर्स, वो उसकी तो नफी हो गई है जी, वो वॉर के बीच में तो उसकी तो सख्त नफी हो गई है, विच इज अ वेरी वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो बताऊं, इस वक्त किसी के लिए भी प्रेडिक्ट करना ये सबसे बड़ा चैलेंज हो गया कि ये क्या सिनारियो बनेगा। नाउ इट विल डिपेंड अपॉन द इरानियन रिस्पॉन्स, कि ईरान इसको रिस्पॉन्स कैसे करता है। लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है, नोइंग देम लिटिल,
वेल मैं ये समझता हूँ कि वो कहीं ना कहीं अभी इनके जो इंटरेस्ट है उनको हदफ जरूर बनाएगा, ताकि वो एक थोड़ी सी कॉस्ट क्रिएट करेंगे, और जब वो करेंगे तो फिर रिटेलिएशन अमेरिका की तरफ आएगी। तो मैं जो हालात हैं उनको कितना पॉजिटिव नहीं देख रहा जी इमीडिएट फ्यूचर में। अच्छा जाहिद महमूद साहब, ये जो इसराइल और ईरान तनाज़ा है अब इसमें अमेरिका भी कूद पड़ा है, उसके बाद ग्लोबली जो ऑयल प्राइसेस हैं उस पर क्या असरात होंगे, इस मुताबिक बताइएगा। जी देखिए, ये बहुत से प्राइस तो ऑफ कोर्स इट विल गो अप और पूरी दुनिया की इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगी जी, और खास तौर पे इस रीजन की इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगी, और जो बाकी भी अरब कंट्रीज आप उनके ऊपर भी ये प्रेशर आएगा। कई दफा ऐसा भी होता है कि ना चाहते हुए भी आप हिस्सा बन जाते हैं जंग का। अब जहां जहां पर इस वक्त अमरीकी अड्डे हैं या अमेरिका की प्रेजेंस है, खासतौर पर मिलिट्री की, क्योंकि यही साइट इनको अवेलेबल है, जहां जहां पे भाई अगर खुदा न खासा अब ईरान रिटेलिएट करता है किसी और इस्लामिक कंट्री के ऊपर, तो ऑलरेडी हमारे जो ये सारी ऑयल रिच कंट्रीज हैं जी, ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है, इनकी प्रोडक्शन, इनकी सप्लाईज में कमी आएगी। ऑलरेडी इतलात आ रही है कि बहुत सारे जो ऑयल के इनके जरिए हैं जहां से ये एक्सट्रैक्ट होता है, तो बहुत सी साइट्स जो है वो उनको उनके ऑपरेशंस को हॉल्ट किया हुआ है जी। कतर के अंदर से भी इतलात आ रही हैं, कुवैत के अंदर से भी इतलात आ रही हैं कि वहाँ पे जो खास तौर पे जो ड्रिलिंग के प्रोसेसेस थे या जहाँ से ये फैसिलिटी हासिल हो रही है, तो उन साइट्स को एरियल अटैक्स की वजह से या उसके डर की वजह से बंद किया हुआ, साइट्स बंद हुई है जी। तो ऑलरेडी जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा, वो भी कम होगी और प्राइसेस ऊपर जाएंगी, जिससे हर मुल्क की इकॉनमी और खास तौर पे जो स्ट्रेसिंग इकॉनमीज हैं लाइक पाकिस्तान, इन जैसे मुल्कों पर तो बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट आएगा जी। अच्छा ये बताइएगा, चाइना और रशिया, इसका आपको क्या लगता है कि क्या एक्सपेक्टेड रद्द अमल है कि सामने आएगा? अब चाइना और रशिया को इस तमाम तर मामलात पर क्या उनकी जानिब से मौक़िफ़ होना चाहिए? देखिए, रशियंस तो ऑलरेडी दे वर कोलैबोरेटिंग विद ईरान जी, इसके जो पुरअमन यूज के लिए उनके ऑलरेडी इंडिविजुअल्स यहाँ पर मौजूद थे। अभी जो इतलात आएंगी पता चलेगा कि वहाँ पे अगर कोई जानी नुकसान भी हुआ है, और इतलात ऐसी हैं कि रशिया के लोग जो है इनके साथ कोलैबोरेशन में पुरअमन यूज के लिए ये यहाँ पे काम करते हैं, और रशिया ने मेरे ख्याल में ऑफर भी किया था हम कि वो इसमें इसके हल में मदद करना चाहता है। जो न्यूक्लियर पीसफुल रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उनको ट्रांसफर कर दें रशिया में या इधर, लेकिन वो ईरान के साथ अभी तक, तो ये वो चीजें थी जो हम चाह रहे थे कि ये जो 2 हफ्ते मिले इसके अंदर कुछ वर्कआउट, विन विन सिचुएशन जिसको हम बोलते हैं, कोई मेथडोलॉजी ऐसी वर्कआउट कर दी जाए कि वो ईरान को भी ज्यादा नुकसान ना हो और इजराइल के लिए भी या अमेरिका के लिए भी ये थोड़ा सा विन विन सिचुएशन हो जाए। बट अब तो इट इज नाउ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन बिटवीन ईरान एंड अमेरिका। और रशिया और चाइना देखें, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाए अमेरिका का। बट हम देखते हैं कि हम बात तो मल्टीपोलैरिटी और बाइपोलैरिटी की कर रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल डोमेन में तो हमें थोड़ा सा नजर आता है, लेकिन मिलिट्री डोमेन में इस वक्त डोमिनेशन है जी अमेरिका की। और जो वो जिस तरह मैं बात करूं कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डोमेन में थोड़ी सी मल्टी या बाइपोलैरिटी, तो उसको अगर मेंटेन रखना है या उसको रीगेन करना है या उसको इम्प्रूव करना है, तो चाइना और रशिया विल डेफिनेटली प्ले रोल। वो दूसरी वजह ये भी है कि जैसे मैंने पहले कहा कि ये देखे तीनों बड़ी ताकतों का यहाँ पर स्टेक्स है जी, और स्टेट स्टेबिलिटी के साथ जुड़े। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट ये समझ रहे हैं कि जी मैं एक जो हमला किया है, हमला करने के बाद इंटिमिडेशन, कोरियन या ईरान जो है वो सबक सीखेगा, और ईरान को शायद ये ना लगे कि ये जो प्रेसिडेंट ट्रम्प बात कर रहे थे कि हम एंगेज करेंगे, उसको शरेड ना समझें और उनके ऊपर वो प्रेशर बिल्ड करने के लिए भी इनिशियल अटैक वो प्रेसिडेंट ट्रम्प वेट करेंगे और देखेंगे कि इस प्रेशर का क्या इम्पैक्ट आता है, और वो जब रिस्पॉन्ड करेगा तो हमले और बढ़ेंगे। तो रशिया और चाइना आप कोशिश तो करेंगे कि इन हमलों को रोका जाए, लेकिन मिलिटरीली इसके बीच में इस जंग में शामिल होना शायद उनके लिए मुमकिन, और रशिया में भी कोई सपोर्ट जो है या वेपन्स की सूरत में या असला की सूरत में
में भी चांसेस हैं कि वो शायद दे दे, लेकिन चाइनीज फ्रिक्शन के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे। अलबत्ता इसको कंडेम जरूर करेंगे, इसको पॉलिटिकल जो डिप्लोमेटिक प्रेशर है उसको ओपनली कंडेम करके इसके ऊपर एक्शन करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली जो पीस हासिल करने के लिए जितने भी मैकेनिज्म्स हैं, सिक्योरिटी काउंसिल देख लें, ओआईसी देख लें, यूनाइटेड नेशन देख लें, या और जो ममालिक है और की इन्वॉल्वमेंट जो है, वो अब कल यूरोपियन हमने जो मुलाकात हुई थी वज़ीर खारजा की ईरानी वजीर खारजा के साथ, वो भी इतनी कोई इनकरेजिंग उसका रिजल्ट नहीं आया। उस पर कैंप सारे अपनी अपनी जगह पर ही मौजूद रहे। तो आई थिंक दे हैव अ इम्पोर्टेंट रोल, बट मिलिटरीली फिजिकली इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर तो हम आलमी जंग की तरफ चले गए हैं जी, जिसके चांसेस बहुत अब्लीक है कि चाइना और रशिया फिजिकली इस जंग में इस तरह कूदें।